प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए फिर से आपका स्वागत है संकलन इंग्लिश क्लासेस में। आज संकलन इंग्लिश क्लासेस में हम आपको एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पहली पॉजिटिव, इन तीनों डिग्रीज को आपस में इंटरचेंज करना बताएंगे बिना सेंटेंस के अर्थ को बदले हुए। तो देखते हैं आज अपना डिग्री का टॉपिक इंटरचेंज। तो सबसे पहले क्या बात होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो वो एडजेक्टिव के 3 रूपों में कोई एक प्रयोग हो सकता है। यानी कि एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव जिसमें किसी भी एक व्यक्ति का गुण या दोष बताया जाता है, वस्तु का गुण या दोष बताया जाता है। उसके बाद कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में तुलनात्मक अवस्था यानी कि दो लोगों के बीच आपस में किसी भी गुण या दोष की तुलना की जाती है। और फिर जब सुपरलेटिव की बात आती है तो 2 से अधिक, कम से कम 3 लोग, उनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक या सबसे कम के भाव में, अर्थ में बताया जाता है। तो इस तरीके से जो 3 डिग्रीज हैं कंपैरेटिव की, उसी को आपस में इंटरचेंज करना बताएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। देखते हैं I am as strong as you। सेंटेंस लिखा है आपका I am as strong as you, मैं उतना ताकतवर हूं जितना कि तुम। अब देखिए सेंटेंस, यहां पर you जो है, इसके बाद कभी कभी वाक्यों में आपको वर्ब इसी के अनुरूप मिलेगी you are, और कभी कभी नहीं। तो ध्यान दें, यहां पर भी सेंटेंस खत्म कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ये सब्जेक्टिव केस में होता है क्योंकि यहां पर से आपकी क्लास, दूसरी क्लास शुरू होती है। क्लास के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, 3 क्लासेस हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। तो यहां पर आपका ये अपना सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस में ही यहाँ पर ये नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होगा। अब बात आती है इसको चेंज कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 लोग हैं, आई और क्यू, सिर्फ 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्तियों के एक गुण जो कि है ताकतवर का। कौन सा गुण है? ताकत, ताकत का गुण। इन दोनों में एक तुलना की जा रही है और यहाँ पर तुलना में हमें पता चल रहा है कि दोनों में बराबर तुलना है, बराबर गुण है। मैं हूं उतना मजबूत जितना तुम, यानी कि दोनों की जो ताकत है वो बराबर है, मेरी और आपकी। तो अब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में लाएंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव की ये पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट फॉर्म कही जा सकती है एडजेक्टिव की, स्ट्रॉन्ग। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमें मालूम होनी चाहिए। इसकी कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर, ई आर जोड़कर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं। और इसके लिए हम एडजेक्टिव का एक पिछला पार्ट आपको भेज चुके हैं, उम्मीद है सबने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस पार्ट को अवश्य देखें, एडजेक्टिव इट्स काइंड्स। और ये कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो संकलन इंग्लिश क्लासेस को आप सर्च करके इसको सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे चेंज करना है इसको देखते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को देखते हैं कि अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसको नेगेटिव में ले आएंगे, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो इसको वापस अफर्मेटिव में ले आएंगे। ध्यान दें, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है बाद वाला, इस सब्जेक्ट को हम यहां ले आएंगे यू, फिर इसी के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे यू आर। अब चूंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव था, इसको नेगेटिव में ले आना है, नॉट, यू आर नॉट। अब एडजेक्टिव की डिग्री यहां पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर वर्ब थी, फिर एडजेक्टिव था, फिर यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब, अब नॉट का प्रयोग हमें अपनी तरफ से करना पड़ा। इसके बाद तुरंत एडजेक्टिव। अब स्ट्रॉन्ग की एडजेक्टिव होती है डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होती है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। अब स्ट्रॉन्गर के बाद हमें ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है तो इसके बाद देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो स्ट्रॉन्गर देन, अब आई, स्ट्रॉन्गर देन आई, आई एम। कभी कभी आपको वाक्यों में आई एम का प्रयोग नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई। अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं, सेम अर्थ है, तुम हो नहीं अधिक मजबूत मुझसे, तुम मुझसे अधिक मजबूत नहीं हो, यानी कि मेरे बराबर हो। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। ध्यान दें, जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना हो तो हम इसी रूप में बदलेंगे जब केवल दो लोगों की आपस में तुलना हो रही हो। और इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस को कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ले जाएं तब देखते हैं, देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दिल्ली इज कूलर देन आगरा। अब ये दूसरा सेंटेंस है जो कि कंपैरेटिव डिग्री में है, कूलर देन। ये पॉजिटिव डिग्री ना होकर बल्कि कंपैरेटिव डिग्री है कूल की, कूल, कूलर, कूलेस्ट। तो ये कूल की कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद देन का प्रयोग है। अब हम इसको वापस पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे। पॉजिटिव डिग्री में लाने के लिए हम बता चुके हैं, सेंटेंस को देखेंगे तो पहले हम प्राप्त करेंगे कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव। यहाँ पर ये फिर अफर्मेटिव आ गया तो हम इसको नेगेटिव में ले आएंगे और उसके बाद जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसको पहले। और एक बात और ध्यान रखें, अगर सेंटेंस कभी भी पॉजिटिव से किसी में बदलना हो, चाहे कंपैरेटिव में बदलना हो चाहे सुपरलेटिव में बदलना हो, और दूसरी बात पॉजिटिव में बदलना हो, चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चाहे सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अगर पॉजिटिव में या पॉजिटिव से बदलना है तो हम बाद वाले सब्जेक्ट को पहले ही लेकर आते हैं। ध्यान दें, स्पष्ट ध्यान कर लें, मन में बैठा लें कि पॉजिटिव से बनाना है या पॉजिटिव में बनाना है, दोनों पॉजिटिव से पॉजिटिव में। तो हम बाद वाले सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, उसके बाद अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव प्रयोग करते हैं। इसको भी देखते हैं, हम आगरा को ले आए, आगरा, आगरा के साथ भी इसका प्रयोग होगा। अब यहां पर ध्यान दें, शहर की शहर से तुलना है, शहर की शहर से तुलना है। ध्यान दें कि एक जैसी ही चीजों की तुलना होनी चाहिए। तो आगरा इज नॉट, आगरा इज नॉट, नॉट का प्रयोग कर दिया। अब डिग्री का प्रयोग करना है, पॉजिटिव डिग्री में लाना है, तो पॉजिटिव डिग्री में हम सो और एस का प्रयोग करते हैं, सो एच या एस एस। लेकिन ध्यान दें, प्रायः निगेटिव सेंटेंसेस में हम सो का प्रयोग करते हैं, एस का नहीं। तो नॉट के बाद सो का प्रयोग किया। अब कूल की हमने फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया। अब एस लगाया, सो कूल एस। अब बदलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्लियर हुआ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको सबको समझ में आएगा। पॉजिटिव से बनाना है या पॉजिटिव में बनाना है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो इस तरीके से बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ले आना है तो सेंटेंस आपको इस रूप में ले आना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक अदर टेंस के रूप में। एक सेंटेंस और देखते हैं, द ट्रेन runs faster than the car। सेंटेंस आपका लिखा है द ट्रेन रन्स फास्टर देन द कार। ट्रेन कार से अधिक तेज दौड़ती है, बिल्कुल दौड़ती है। देखते हैं, अब इसको चेंज करना है। वही हमने पहचान लिया फास्टर देन, तो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। यहाँ पर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है तो हम इसको और ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि सिर्फ दो लोगों की तुलना है, कार की और ट्रेन की। सिर्फ दो चीजों की तुलना है, कार की और ट्रेन की। तो हमें स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि इसे हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव में ही बदल सकते हैं, सुपरलेटिव में कभी नहीं, क्योंकि सिर्फ दो लोग हैं, दो वस्तुओं की तुलना है, दो व्यक्तियों की तुलना हो, यानी कि दो नाउन या प्रोनाउन की आपस में अगर तुलना है तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव में ले जा सकते हैं या कंपैरेटिव से वापस पॉजिटिव में ले जा सकते हैं। इसके अलावा हम और किसी में चेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं, अफर्मेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का अफर्मेटिव हम आपको बता चुके थे। तत्काल, अब टेंस का ध्यान रखेंगे, रन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव लेकर आना है। नेगेटिव लाने के लिए हम कार के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, कार डज नॉट
रन, डज नॉट रन। अब वर्ब के बाद हम डिग्री लेकर आएंगे एडजेक्टिव की, जो कि होगी यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री। आइज डज नॉट रन सो फास्ट एज द ट्रेन्स, द ट्रेन। सर क्लियर? तो ध्यान दें, अर्थ देखते हैं एक बार फिर से। ट्रेन दौड़ती है अधिक तेज कार से, कार से ट्रेन अधिक तेज दौड़ती है। यहां पर सर अर्थ देखते हैं, कार डज नॉट रन, नहीं दौड़ती है उतनी तेज जितना कि ट्रेन। मतलब एक ही बात है कि ट्रेन तेज दौड़ती है, कार उतनी तेज नहीं दौड़ती है। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से ये तीनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से या पॉजिटिव में बनाना हो तो हम बाद वाले सब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। अफर्मेटिव हो तो उसको नेगेटिव में ले आते हैं, नेगेटिव है तो उसको हम वापस अफर्मेटिव में सेंटेंसेस को ले आते हैं। और टेंस के अनुसार ही हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है दो से अधिक लोगों की। अब उस पर चर्चा करते हैं। दो से अधिक लोग देखते हैं। सेंटेंस देखते हैं एक, नो अदर। जो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के नो अदर से बनते हैं, नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत का कोई शहर नहीं, भारत का कोई शहर नहीं, इज है, सो लार्ज एज दिल्ली। भारत का कोई अन्य शहर नहीं है उतना बड़ा जितना कि दिल्ली। दिल्ली को कर लो, मुंबई कर लो, कोलकाता कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल, यहाँ पर रियलिटी पर न जाए, सिर्फ ग्रामर पर आए, ध्यान दें। तो देखते हैं, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो लार्ज एज दिल्ली। अब यहाँ पर नो अदर यानी कि दो से अधिक है, कोई अन्य शहर नहीं, कोई अन्य टाउन नहीं। तो कहने का मतलब कई टाउन की तुलना आपस में की जा रही है, यानी कि भारत के सभी टाउन की तुलना यहाँ पर की जा रही है। तो हम इसको कॉम्परेटिव में भी बदल सकते हैं, सुपरलेटिव में भी बदल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको पहचानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सो लार्ज एज। जैसे सो लार्ज एज हमें मिला तो ये हमें मालूम पड़ गया ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। और ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री के वाक्य होने के कारण हम इसको सुपरलेटिव में चाहे ले आए चाहे कॉम्परेटिव में ले आए। कैसे ले आने हैं देखते हैं। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव से ले जाएंगे या पॉजिटिव में ले जाएंगे। तो हम बाद वाले सब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कंपैरेटिव में। यहाँ पर ये सुपरलेटिव है तो हम इसको बनाते हैं पहले कंपैरेटिव में। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में वाक्य है, पहले कंपैरेटिव में ले आएंगे। तो हम इस सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे दिल्ली से। और ध्यान दें, जब वाक्य में नो अदर हो, क्या हो, नो अदर। ध्यान दें, यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में नो अदर है तो कंपैरेटिव बनाते समय हम देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट ध्यान करिए। देखिए दिल्ली, तो हमने दिल्ली को किया। अब दिल्ली के अनुसार में वर्ब लगानी है। दिल्ली इज लार्जर। अब इसकी लार्ज की हमने डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लगाई, लार्जर देन। अब नो अदर था तो देन एनी अदर करना है, इसको ध्यान रखें। देन एनी अदर, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से या पॉजिटिव में बनाना है तो बाद वाला सब्जेक्ट पहले ले आए, उसके अनुसार वर्ब लगाई और फिर एडजेक्टिव की डिग्री लार्जर देन, और फिर नो अदर के कारण हमने एनी अदर लगाया। यानी नो अदर के कारण देनी अदर। अब क्या बचा, जो बचा है उसको उतार देते हैं। यहाँ तक तो हो गया था, बस इतना बचा है और ये यहाँ उतार देना है। नो अदर एनी अदर टाउन इन इंडिया। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्लियर है। बहुत बारीकी से हम सेंटेंस को समझ लें, आपका सेंटेंस हमेशा क्लियर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं अब इसी की सुपरलेटिव डिग्री की, इसी के सुपरलेटिव डिग्री की। और जब इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तब भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो इन दोनों वाक्यों का सुपरलेटिव कैसे बनेगा, चाहे तो हम एक एक करके देख लें, चाहे दोनों को एक साथ मान लें।
देखो, यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में नो अदर का प्रयोग हो और या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन एनी अदर का प्रयोग है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें केवल द प्लस ईएसटी फॉर्म यानी कि सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। और ध्यान दें, हमने बताया था पॉजिटिव डिग्री से बनाना हो तो हम बाद वाले सब्जेक्ट को ले आएंगे। अब इसके हिसाब से चलेंगे तो हम दिल्ली को पहले ले आएंगे, और अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बनाना हो तो हम इसी रूप में ले आएंगे। ध्यान दें, कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव में ले आए या सुपरलेटिव से जब कंपैरेटिव में ले आए तो हम सीधा सेंटेंस करते हैं। देखते हैं, इस रूप में समझते हैं पहले। दिल्ली, दिल्ली इज, अब डिग्री का प्रयोग होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। देखते हैं, दिल्ली इज, सॉरी यहां पर लार्जर था, लांगर लिख गया था, लार्जर, ठीक है, लार्जर। अब चूंकि सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। दिल्ली इज द लार्जेस्ट, दिल्ली इज द लार्जेस्ट, बस द लार्जेस्ट, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको हटा दिया यहां के लिए और यहां पर इसको भी हटा दिया सुपरलेटिव में। अब क्या हुआ, द लार्जेस्ट, अब इतना बचा है, बस इसको उतार दिया, द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, इन इंडिया। अब सेंटेंस को देखते हैं, अर्थ में देखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखिए, नो अदर टाउन इन इंडिया, भारत का कोई अन्य शहर है उतना, वो अन्य शहर नहीं है उतना बड़ा जितना दिल्ली, यानी कि दिल्ली सबसे बड़ा हुआ। फिर क्या करें, दिल्ली लार्जर, दिल्ली अधिक बड़ा है देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, भारत के अन्य सभी शहरों से, अन्य शहरों से दिल्ली सबसे लार्जर है। यहाँ पर क्या है, दिल्ली इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया, दिल्ली दिल्ली का सबसे बड़ा टाउन है। तो इस तरीके से हम इसको भी देखते हैं एक बार। अब जो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो, इसमें बदलना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतने में परिवर्तन किया, बस। देखिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, देखिए लार्जर देन एनी अदर, इसको कर दिया द लार्जेस्ट, बस बाकी उतार दिया, ये यहां उतरा है, ये यहां उतरा गया है, कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ डिग्री में परिवर्तन किया हमने। यहां पर लार्जर देन एनी अदर था, यहां कर दिया द लार्जेस्ट। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आपको ये तीन सेंटेंस जो है आपस में इनको इंटरचेंज करना हो तो इसी रूप में करेंगे। हमें ध्यान रखना है, यदि सुपरलेटिव डिग्री में द ईएसटी का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। यदि सुपरलेटिव डिग्री में द ईएसटी का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री हम नो अदर से शुरू करेंगे, यहां से नो अदर टाउन इन इंडिया, यहां से शुरू करेंगे, नो अदर टाउन इन इंडिया, यहां से। इज एज लार्ज एज दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नो अदर टाउन इन इंडिया से शुरू करेंगे, और अगर देन एनी अदर है, सुपरलेटिव बनाना है तो द लार्जेस्ट रखेंगे, देन एनी अदर है और पॉजिटिव बनाना है तो देन एनी अदर के बाद यहाँ पर नो अदर टाउन इन इंडिया से शुरुआत करेंगे। इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको सेंटेंस काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक साइज की कई हो, उनमें से देखते हैं सेंटेंस अगला। वेरी फ्यू, जब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग हो, जब पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग हो तो हम इसको कैसे ले आते हैं, तो हम देखते हैं वेरी फ्यू गेम्स आर। ध्यान दें, अगर नो अदर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, अगर वेरी फ्यू है तो वर्ब प्लूरल आएगी। आपको ये सिंटैक्स के अंतर्गत भी ध्यान रखना है, कभी कभी सेंटेंस गलत देते हैं, उसको सही करने के लिए बताते हैं। तो वेरी फ्यू हो तो यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा और यहाँ पर वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आएगी। ध्यान दें, वेरी फ्यू गेम्स as popular as cricket। अब देखिए, वेरी फ्यू गेम्स, बहुत कम खेल ऐसे हैं
जो उतने प्रसिद्ध हैं जितना क्रिकेट। बहुत कम गेम ऐसे हैं जो उतने प्रसिद्ध हैं जितने क्रिकेट, यानी कि हैं क्रिकेट जैसे प्रसिद्ध खेल हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। ये नहीं कह रहा है यहाँ पर कि क्रिकेट सबसे अधिक पॉपुलर है, यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रिकेट जैसे 2-4 खेल और उतने ही प्रसिद्ध हैं। तो यही है, वेरी फ्यू गेम्स आर, बहुत कम गेम्स हैं उतने प्रसिद्ध जितना क्रिकेट, यानी कि 2-4 तो हैं। अब जो 2-4 हैं तो उसी के रूप में हमें तुलना करनी है। अब देखते हैं जब हम इसको कंपैरेटिव में ले आएंगे, जब हम इसको कंपैरेटिव में ले आएंगे तब हमें ध्यान रखना है, जब नो अदर वाला था तो हमने देन एनी अदर का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है, तब हम मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। बस इतना सा अंतर है, ध्यान रखें, एनी के बजाय हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। बस देखते हैं, यहीं से हमें शुरुआत करनी है। मैं बताया था पॉजिटिव से या पॉजिटिव में बदलना हो तो हम सब्जेक्ट बाद वाले को पहले ले आते हैं। लिख दिया हमने क्रिकेट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए हमें, तो क्रिकेट इज। अब क्या करना है, डेली एडजेक्टिव लाना है, और जब एडजेक्टिव लाना है तो हमें पॉपुलर को पॉपुलरर नहीं करेंगे, ER जोड़कर हम इसका कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं। तो हमने कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, इसका निर्माण कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके लिए हमने जो वीडियो आपको पिछले बताया है तो उसको देखें एडजेक्टिव के। अब यहाँ पर हम पा रहे हैं पॉपुलर, इसमें कई सिलेबल हैं। जब कई सिलेबल होते हैं यानी कि ऐसे मान लो अगर शब्द बड़ा हो तो हम उसमें मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर है तो इसमें हम मोर का प्रयोग करेंगे, मोर पॉपुलर, और देन तो हमें लगाना ही है देन। अब देन के बाद यहां पर लगा था एनी अदर, लेकिन वो नो अदर वाला सेंटेंस था। अब है वेरी फ्यू वाला सेंटेंस, तो देन के बाद हम मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, देन मोस्ट अदर। अब इधर क्या बचा, वेरी फ्यू की जगह मोस्ट अदर आ गया। अब क्या बचा, सिर्फ इतना बचा गेम्स, तो हमने यहां पर गेम्स उतार दिया। बस के तो यही ध्यान में रखना है, अगर वेरी फ्यू हो तो हमें कॉम्परेटिव बनाते समय मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, और अगर नो अदर हो तो हमें एनी अदर का प्रयोग करना है कॉम्परेटिव। अब बात आती है इसी के सुपरलेटिव की, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 2 से अधिक है। जब हम इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तब क्या करेंगे, क्योंकि हमने बताया था पॉजिटिव से बनाना है तो हम क्रिकेट ले आएंगे, अगर कंपैरेटिव से ही सुपरलेटिव बनाना है तो हम इसी रूप में हम इसको रखते हैं। देखते हैं क्रिकेट, चाहे इसको चाहे इसको, बात देखिए, क्रिकेट इज। अब ध्यान दें, वेरी फ्यू वाला है तो हम खाली द EST फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। वेरी फ्यू वाला सेंटेंस हो तब हम वन ऑफ का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले कर लेते हैं, वन ऑफ का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले कर लेते हैं। देन मोस्ट अदर वाला कंपैरेटिव डिग्री है, तब भी हम वन ऑफ का प्रयोग सुपरलेटिव में पहले कर लेते हैं। क्रिकेट इज वन ऑफ द, क्रिकेट इज वन ऑफ द। अब मोस्ट पॉपुलर हो गए इतना, ये सुपरलेटिव डिग्री हो, वन ऑफ द प्लस EST फॉर्म एडजेक्टिव की, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अब क्या बचा, सिर्फ गेम, क्या बचा, गेम मोस्ट पॉपुलर। यहां पर इसको अगर हम इसको देखते हैं तो इतना हो गया। अब क्रिकेट इज और गेम्स यहां उतार दिया। अगर कॉम्पैरेटिव से सुपरलेटिव ला रहे हैं तो हम ध्यान दें कि क्या हमने परिवर्तन किया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। अब क्रिकेट है सबसे अधिक पॉपुलर खेलों में से एक, यानी कि सबसे अधिक पॉपुलर खेल 2-4 हैं, उनमें से एक क्रिकेट भी है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं ये जो 2 सेंटेंस लिखे हैं इनका आपस में इंटरचेंज है। अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देख लें, समझ लें, तो आपके मैक्सिमम डिग्रीज वाले जो इंटरचेंजिंग होंगी वो आपकी आसान हो जाएंगी। और ज़्यादातर एग्जाम से में इसी तरीके से सेंटेंस पूछते हैं इंटरव्यू।
तो देख रहे हैं, अगर इसमें से वेरी फ्यू है, कंपैरेटिव बनाना है तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे, वेरी फ्यू है और सुपरलेटिव बनाना है तब हम मोस्ट अदर वन ऑफ द ईएसटी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और कंपैरेटिव से देखते हैं, अगर मोस्ट अदर हो, पॉजिटिव बनाना हो तो वेरी फ्यू से प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर वन ऑफ द हो, कंपैरेटिव बनाना हो, पॉजिटिव बनाना है तब भी हम वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दें।